कहानी शुरू होते ही हम एमिल से मिलते हैं, जो कि अपने पिता फ्रांसिस से कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहा है। दरअसल इस समय ये दोनों रोड पर हैं और एक भयंकर ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। इन दोनों के बीच हो रही बातों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों कुछ बहस कर रहे हैं। एमिल इस वक्त बहुत गुस्से में था और इसीलिए वो तुरंत ही कार से बाहर निकल आता है। उसके पीछे उसके फादर फ्रांसिस भी आते हैं। एमिल आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन फ्रांसिस उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी इन दोनों को वहीं पर एक एम्बुलेंस दिखाई देती है, जो कि इसी ट्रैफिक में फंसी हुई थी। इससे पहले कि दोनों कुछ और दिमाग लगा पाते, अचानक से उस एम्बुलेंस का दरवाजा खुलता है और उसमें से निकलता है एक अजीब सा इंसान, जो कि किसी जानवर जैसा नजर आ रहा था। वो बाहर खड़े लोगों पर हमला करने लगता है। फ्रांसिस और एमिल दोनों उसे देखकर काफी घबरा जाते हैं और भागकर वापस अपनी कार में आ जाते हैं। आपको बता दूं, ये जानवर जैसा दिखने वाला इंसान आधा इंसानी रूप और आधा जानवर का रूप होता है और इस तरह के दिखने वाले लोगों को म्यूटेंट्स कहा जाता है। गार्ड उस म्यूटेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था और वो म्यूटेंट सबकी नजरों से बचकर वहाँ से भाग निकलता है। इधर फ्रांसिस और एमिल वहाँ से निकलकर तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं। दरअसल वहाँ पर एमिल अपनी मदर के बारे में डिस्कशन करता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एमिल की मदर भी एक म्यूटेंट बन चुकी है और दुनिया भर में कई ऐसे हिस्सों में कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त म्यूटेंट में बदल चुके हैं। दरअसल ये किसी वायरस से कम नहीं है, जो कि लगातार फैलता जा रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा इन म्यूटेंट्स को एक अलग जगह पर रखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे ही ये म्यूटेंट बहुत ज्यादा हार्मफुल बनते जा रहे थे। एमिल भी अपनी माँ से बहुत डरता है, लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें उससे डरना ही बल्कि उसकी ताकत बन के खड़ा रहना है। अब ये दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे जब इन दोनों की आँख खुलती है तो चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और वहीं पर फ्रांसिस को एक कॉल आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक गाड़ी जिसमें से म्यूटेंट्स को ले जाया जा रहा था, सडन डिसबैलेंस होने की वजह से वो गाड़ी पलटकर तालाब में गिर चुकी है और अब बहुत से म्यूटेंट्स आजाद हो चुके हैं। फ्रांसिस ये बातें सुनते ही फटाफट वहाँ से निकलता है और सीधा घटना स्थल पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही फ्रांसिस क्या देखता है कि पानी में ही एक म्यूटेंट की लाश तैर रही है और इस डेड बॉडी को देखते ही फ्रांसिस काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। तभी पुलिस ऑफिसर जूलिया उसे शांत करवाती है और उसे बताती है कि कल ये घटना होने के बाद बहुत सारे म्यूटेंट्स जंगलों की ओर भाग चुके हैं। आखिर कौन किधर गया है हमें कुछ भी नहीं पता और उनमें से तुम्हारी पत्नी भी थी और शायद इस वक्त वो भी जंगलों की तरफ भाग चुकी है। दूसरी तरफ हम एमिल को देखते हैं, जिसके स्कूल में आज टग ऑफ वॉर का कॉम्पिटिशन है। पहले ही राउंड में उसकी टीम पूरी तरह से धराशायी हो जाती है, लेकिन ये क्या, एमिल अकेला ऐसा पर्सन था जो अपनी विरोधी टीम को हराने में सक्षम था और उसकी ये ताकत और हिम्मत को देखकर उसकी टीम के सभी लोग एक बार फिर से खड़े होते हैं और वो ये मैच जीत जाते हैं। आज के गेम में तो एमिल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ये देखकर वहाँ सभी बहुत खुश हो जाते हैं और आज तो हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन जब हमारी नजर एमिल पर पड़ती है तो हम क्या देखते हैं कि वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा है। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग में कुछ न कुछ जोरों का चल रहा है और अब एमिल वहाँ से भागकर तुरंत ही घर की ओर आ जाता है। दरअसल एमिल ने अपने नाखूनों में कुछ बदलाव देखा था और वो घर आकर तुरंत ही बाथरूम के अंदर जाता है और अपने नाखून के अंदर से कुछ काला कलर के पदार्थ को निकालने लगता है और ऐसा करते हुए उसे काफी दर्द भी महसूस हो रहा था। अब वो अपनी शर्ट को निकालता है और अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को देखता है। वो क्या देखता है कि उसकी बैक पर अजीब से निशान आते जा रहे थे, जिससे देखकर वो समझ चुका था कि वो भी एक म्यूटेंट बनता जा रहा है। लेकिन एमिल ये बात सबके सामने नहीं लाना चाहता था, यहाँ तक कि वो अपने पिता को भी कुछ भी नहीं बताना चाहता था, तो इसीलिए वो इस बात को राज रखने का फैसला करता है। इधर हम फ्रांसिस को देखते हैं, जो कि एक सुपरमार्केट में है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जूलिया से होती है। अब इन दोनों में कुछ कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी कि तभी वहीं पर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पूछताछ करने पर ये पता चलता है कि किसी कस्टमर ने म्यूटेंट को देख लिया है, जो कि इस वक्त उसी सुपरमार्केट में मौजूद है। जूलिया को ऐसा लगता है कि वो म्यूटेंट इतने शोर शराबे के बाद भाग चुका होगा, लेकिन फ्रांसिस उस म्यूटेंट को ढूंढने में लग जाता है, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि वो उसकी वाइफ हो और जल्द ही फ्रांसिस की नजर उस म्यूटेंट पे पड़ती है, जो कि एक लड़की है। जूलिया भी उसे देख लेती है। इससे पहले कि ये दोनों कुछ कर पाते, वो म्यूटेंट लड़की इन दोनों के ऊपर मछलियों से भरा बकेट फेंक देती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जल्द ही जूलिया उस लड़की को पकड़कर अपने कब्जे में ले लेती है। फ्रांसिस बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जल्द ही वो अपनी वाइफ को ढूंढ लेगा, लेकिन वो लगातार इस काम में नाकामयाब होता दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ हम एमिल को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में पार्टी करने के लिए आया है, जहाँ पर सभी पार्टी को बहुत एंजॉय कर रहे हैं और अब सभी ड्रिंक पीते हैं। लेकिन ड्रिंक पीने की वजह से एमिल की तबीयत बिगड़ने लगी थी, उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी पास में ही बैठी उसकी फ्रेंड उसे एक दवाई खाने के लिए देती है। वो अपने हाथों में दवाई रखती है और उसे उठाने के लिए कहती है, लेकिन एमिल उस दवाई को अपनी जुबान से चाट लेता है। उसका ये बिहेवियर देखकर सभी वहाँ हंसने लगते हैं और इस लड़की को भी एमिल का ये बिहेवियर पसंद नहीं आता, क्योंकि आज से पहले एमिल ने उसके साथ ऐसा बिहेवियर कभी भी नहीं किया। एमिल ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को ऐसा करने से नहीं रोक पाया। दरअसल वो तो लगातार एक म्यूटेंट में बदलता जा रहा था। वहीं बैठी और भी उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अपना इस तरह से मजाक उड़ता देख वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और वो
वहाँ से उठकर सीधा जंगलों में भाग कर आ जाता है। चूँकि उसने शराब पी रखी थी इसलिए कुछ ही दूर चलकर वो वहीं पर गिर जाता है। और अब जब उसकी मॉर्निंग में आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक जंगलों के बीच में पाता है। उठते ही एमिल को अपने घर की याद आती है और वो वहाँ से सीधा निकलकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है। और तभी वो वहाँ पर एक चिड़िया के पंख को पाता है। उसे सब कुछ समझ आ रहा था। उसे समझ में आ चुका था कि जरूर हो ना हो उसने किसी बर्ड का शिकार किया था। अब एमिल के फादर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हमें जंगलों की ओर चलना होगा क्योंकि हमें तुम्हारी माँ को ढूंढना है, तो तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। वैसे जंगलों में इस वक्त जाना अलाउड नहीं था क्योंकि वहाँ पर म्यूटेंट्स थे और पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड्स लगा रखे थे। लेकिन ये दोनों छुपते छुपाते बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर की ओर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एमिल अपने पिता से सवाल करता है कि जब उसकी माँ म्यूटेंट बनी तो आखिर उसमें क्या बदलाव आ रहे थे। उसके इस क्वेश्चन को सुनकर फ्रांसिस थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर वो कहता है कि ज्यादा कुछ तो नहीं, वो तो बस थोड़ा ही बदली है। और जैसे ही पुलिस वालों को उसके म्यूटेंट होने का पता लगा वो उसे उठाकर ले गए। दरअसल फ्रांसिस इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसकी पत्नी म्यूटेंट बन चुकी है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो बिल्कुल नॉर्मल है। फ्रांसिस जंगलों में हर जगह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था और एमिल भी उसका साथ दे रहा था, लेकिन देखते ही देखते रात होने लगी थी और अभी तक वो अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पाया था। अब वो दोनों ये फैसला करते हैं कि रात उन्हें कार में बितानी चाहिए और वो ऐसा ही करते हैं। सुबह होने पर जैसे ही एमिल की आँख खुलती है वो क्या देखता है कि उसकी उंगलियों में और भी बदलाव आ चुका है। वो अपना ये बदलाव अपने पिता से छुपाना चाहता था। तभी गाड़ी में मौजूद एमिल का डॉग वहाँ से भागते हुए भाग निकलता है। एमिल भी अपने डॉग के पीछे पीछे आने लगता है। एमिल जंगलों में जा ही रहा था कि तभी कहीं से वहीं पर एक म्यूटेंट आ जाता है जो कि एमिल पर जोरदार हमला कर देता है। और जब उस म्यूटेंट की नजर एमिल की नजरों से मिलती है तो वो समझ जाता है कि ये भी एक म्यूटेंट है। और तब तक वहीं पर उसके पिता फ्रांसिस भी पहुंच चुके थे, जो कि एमिल को उस म्यूटेंट से बचाते हैं। म्यूटेंट के हमले से एमिल काफी ज्यादा घायल हो चुका था, तो इसीलिए उसके पिता उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात कहते हैं। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही एमिल भड़क जाता है क्योंकि वो किसी भी हाल में वहाँ नहीं जाना चाहता। वो अपने फादर से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये घाव तो जल्द ही भर जाएंगे। इन दोनों के बीच काफी बहस छिड़ी हुई थी और इसी बीच ये लोग रास्ता भूलकर किसी और रास्ते पर आ जाते हैं और वहीं पर नजर आती है इन्हें जूलिया। अब ये दोनों वहाँ पर कार से उतरते हैं जहाँ जूलिया इन्हें बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट आ चुका है जिसने यहाँ के घोड़ों पर हमला कर दिया था और वहीं पर एक आर्मी का डॉक्टर भी मौजूद था। इसलिए जबरदस्ती फ्रांसिस एमिल के घायल हाथों को डॉक्टर को दिखाता है और जल्द ही डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं। एक दिन एमिल जब अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था और इस वक्त वो साइकिल पर था, लेकिन अपनी बॉडी में चेंजेस आने की वजह से वो ठीक से साइकिलिंग नहीं कर पा रहा था और अचानक से वो वहीं पर गिर जाता है। तभी रास्ते में उसकी फ्रेंड नीना मिलती है जो कि उसकी मदद करती है और उसे अपने घर ले आती है। अब दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एमिल वहाँ से निकलता है जहाँ पर उसे तालाब में कुछ मछलियाँ दिखाई देती हैं। वो जल्द ही एक मछली का शिकार करता है और उस मछली को लेकर जंगल में पहुँच जाता है। दरअसल वो उस जगह पर उसी रात वाली म्यूटेंट को ढूंढने के लिए आया था, क्योंकि हमले के दौरान एमिल ये नोटिस करता है कि वो म्यूटेंट बना आदमी अच्छे से उड़ नहीं पा रहा है और इसीलिए एमिल उसकी मदद करने जंगल में आया था। और जल्द ही वो उस म्यूटेंट को ढूंढ लेता है क्योंकि एमिल को पता चल चुका था कि अब ये उसे नहीं मारेगा क्योंकि वो भी एक म्यूटेंट था। वो उसे एक मछली खाने के लिए देता है और फिर उस म्यूटेंट से उसका नाम पूछता है। वो एमिल को बताता है कि मुझे खुद अपना नाम नहीं याद है, लेकिन मैंने खुद को ही एक नाम दिया है और तुम मुझे फिक्स कह के बुला सकते हो। अब एमिल उस म्यूटेंट यानी कि फिक्स को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो अपनी उड़ने की प्रैक्टिस आसानी से कर सके और वो जगह एक तालाब के पास थी ताकि गिरने पर उसे चोट न लगे। और जल्द ही फिक्स अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है ताकि उड़कर वो लोगों से अपनी जान बचा सके और इन सारी चीजों में एमिल उसकी मदद कर रहा था। रात होते ही एमिल अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकलता है, लेकिन वो साइकिल को नहीं चला पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी लगातार बदल रही थी। इसलिए वो वहीं पर साइकिल को छोड़ने का डिसीजन लेता है और रास्ते भर ये सोचता हुआ आता है कि आखिर वो अपने पिता को क्या बताएगा। घर आते ही वो अपने पिता को बताता है कि मेरी साइकिल चोरी हो चुकी है और इसीलिए मैं पैदल आया हूँ। और फ्रांसिस एमिल की सारी कहानियों पर विश्वास कर लेता है। एक दिन फ्रांसिस अपने वर्किंग प्लेस पे काम कर रहा था, तभी अचानक से वहाँ पर एक म्यूटेंट आ जाता है जो कि उस पर जोरदार हमला कर देता है। वो कैसे भी करके उसे अपने आप से छुड़ाता है, लेकिन तभी उसे वहीं पर एक और म्यूटेंट दिखाई देता है और वो दूसरा म्यूटेंट फ्रांसिस को देखते ही वहाँ से भाग निकलता है। फ्रांसिस उसे देखते ही ये समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी लाना है। वो उसका पीछा करते करते जंगल की तरफ आ जाता है और फाइनली वो उसे पकड़ लेता है, जहाँ पर वो ये देखकर हैरान था कि उसकी पत्नी इस वक्त पूरी तरह से एक जानवर में बदल चुकी है। वो इस मंजर को देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और फिर निराश होकर वहाँ से वापस आ जाता है। वहीं हम एमिल को देखते हैं जो कि डेली बेसिस पे उस म्यूटेंट यानी कि फिक्स से मिलने जाया करता है और वो उसके साथ अपना काफी समय बिताता है। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता फ्रांसिस इस पूरी घटना के बारे में जूलिया से शेयर करते हैं। वो उसे बताते हैं कि मैं अपनी वाइफ को ढूंढ कर अपने घर लेकर आना चाहता हूँ और उसका इलाज करवाना चाहता हूँ। दरअसल बीती रात जब वो अपनी पत्नी से मिला तो उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे वो उसे अपने घर ले आ सके और अब जूलिया उसकी मदद करने के लिए उसके साथ जंगल में चली जाती है, जहाँ पर लाना को ढूंढने के दौरान
दौरान फ्रांसिस की नजर वहीं पड़ी एक साइकिल पर जाती है और ये साइकिल किसी और की नहीं बल्कि एमिल की थी। फ्रांसिस को शक हो जाता है कि कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर एमिल ने उससे झूठ क्यों बोला। इस उधेड़बुन के चलते जल्दी वो घर वापस आ जाता है और वही वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि यहाँ की नाली थोड़ी जाम हो चुकी है, इसलिए वो उसकी सफाई करने लगता है और क्लीनिंग के दौरान वहाँ पर उसे अजीब से बाल और कुछ अजीब से नाखून मिलते हैं। वो पूरी तरह से समझ चुका था कि हो न हो एमिल उससे कुछ छुपा रहा है। एमिल के घर आते ही सबसे पहले वो उसके सामने उसकी साइकिल को रखता है और फिर उन्हीं नेल्स को रख देता है। वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। लेकिन एमिल पूरी तरह से खामोश रहता है। वो अपने पिता की किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता और तभी फ्रांसिस कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो तुम्हें पूरी रात बाहर रहना होगा। और जैसे ही फ्रांसिस एमिल को बाहर निकालता है, एमिल वहाँ से भागने लगता है। फ्रांसिस एमिल को वहाँ से भागते हुए देखकर तुरंत उसे पकड़ता है और उससे अपनी आर्म्स में जकड़ लेता है। एमिल अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो हार जाता है और अब वो अपने पिता के साथ घर के अंदर आ जाता है। उस रात तो उसके पिता उसके साथ कुछ बात नहीं करते, लेकिन दूसरे ही दिन जब वो एमिल को खाना खाते हुए देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि खाते वक्त वो हाथों का यूज करने की बजाय वो डायरेक्टली मुंह से खाना खा रहा था। फ्रांसिस अपने बेटे की इस कंडीशन को देखकर काफी दुखी था, लेकिन वो उसके सामने पूरी तरह से नॉर्मल बिहेव करता है और तो और वो उससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास कभी भी नहीं ले जाऊंगा। वो घर पर ही दिन ब दिन उसका इलाज करने लगता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें हर रोज अपनी बॉडी की अच्छे से सफाई करनी होगी और अपने नाखूनों को अच्छे से कट करना होगा। वो एमिल को बताता है कि जब भी तुम बाहर निकलो तो अपने कानों में हमेशा रुई लगा कर निकलना। फ्रांसिस चाहता था कि कोई भी दूर की आवाज उस तक न पहुंच सके, क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। एक बार फिर से एमिल जंगल में अपने दोस्त फिक्स से मिलने आ चुका था, जहाँ पर एमिल फिक्स से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, अब तो उसकी आवाज जा चुकी थी और वो सिर्फ चिड़िया की आवाज में ही बात कर रहा था। एमिल उसकी इस हालत को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। अपने दोस्त को दुखी देखकर फिक्स उसे उड़कर दिखाता है और खुशी से उसे बताने की कोशिश करता है कि अब मैं पूरी तरह से उड़कर अपनी जान बचा सकता हूँ। जब एमिल वहाँ से वापस आता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, तो इसीलिए वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए एक मेले में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने पिता फ्रांसिस को देखता है और वो भी वहीं पर कुछ काम कर रहे थे। फ्रांसिस एमिल को मेले में देखकर बहुत गुस्सा होता है। पहले तो फ्रांसिस एमिल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी सारी बातों को अनदेखा कर देता है। इस पर फ्रांसिस गुस्सा हो जाता है और देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। फ्रांसिस भी काफी गुस्से में था। वहीं एमिल अपने पिता से बचने के लिए उसके शोल्डर पे कट कर लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। एमिल वहाँ से निकलकर जब रास्ते में जा रहा था तो वहीं पर उसकी मुलाकात उसकी दोस्त नीना से होती है, जो कि एमिल को थोड़े डिस्टर्ब देखकर उसे अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहती है। नीना एमिल के बारे में सब कुछ जानती थी। उसे पता था कि एक म्यूटेंट है, जो कि वो उसका दोस्त था, इसलिए नीना हर हाल में अपने दोस्त का साथ देना चाहती थी। उन दोनों को साथ में जाते हुए उसका एक दोस्त देख लेता है, जो कि इन दोनों का कॉमन फ्रेंड था, जो कि वो नीना को पसंद करता था, तो इसीलिए उसे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और एक दिन जब एमिल अकेला होता है तो वही लड़का उसे मारने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन एमिल से जीत पाना उसके बस की बात नहीं थी, तो इसीलिए वो एक बहुत तेज साउंड करने वाली डिवाइस को उसके सामने चला देता है, जिसकी आवाज को एमिल बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उस पर हमला कर देता है। और हमले के दौरान उस लड़के के मुंह पर खतरनाक स्क्रैचेस आ जाते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि एमिल एक म्यूटेंट है और वो इस बात को पूरे कॉलेज में फैला देता है कि एमिल कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि एक म्यूटेंट बन चुका है। देखते ही देखते ये खबर हर जगह फैल चुकी थी और जैसे ही एमिल की म्यूटेंट होने की खबर पुलिस को लगी, वो उसे ढूंढने में लग गई और बहुत से लोग तो उसे खत्म कर देना चाहते थे। एमिल को इस बात का पता चल चुका था कि लोग उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो बचने के लिए जंगल में छुप गया था और अब पुलिस भी उस जंगल में पहुंच चुकी थी जहाँ पर एमिल छुपा हुआ था। तभी एक पुलिस ऑफिसर एमिल को मारने ही वाला था कि वहीं पर फिक्स आ जाता है, जो कि उस पुलिस वाले को अपने पंजों में जकड़कर उसे वहीं पर खत्म कर देता है और अब वो एमिल को दिशा दिखाने की कोशिश करता है। एमिल भी फिक्स के पीछे पीछे भागता जा रहा था। तभी पुलिस की नजर हवा में उड़ रहे फिक्स पर पड़ती है और वो उसे देखते ही उसे शूट कर देते हैं। गोली लगते ही फिक्स जमीन पर धराशायी होकर गिर जाता है और अब एमिल दौड़कर उसके पास पहुंचता है। वो देखता है कि फिक्स पूरी तरह से घायल हो चुका है। वो किसी भी हाल में अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता, लेकिन अब समय हाथों से निकल चुका था और देखते ही देखते फिक्स की मौत हो जाती है। एमिल फिक्स की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था, वो टूट चुका था, लेकिन इस वक्त एमिल को हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने आप को पुलिस के हाथों नहीं सौंपना चाहता। वो वहाँ से भागकर किसी और जगह पर चला जाता है। तभी वहीं पर फ्रांसिस पुलिस वालों की टीम के साथ वहाँ आ पहुँचता है। उसे वहाँ पर फिक्स तो मिलता है, लेकिन दूर दूर तक एमिल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वहीं हम एमिल को देखते हैं, जो कि एक जगह पर डरा हुआ सहमा हुआ बैठा हुआ था। तभी वो क्या देखता है कि उसकी तरफ एक अजीब सा जानवर बढ़ रहा है, जो कि इंसान से ही म्यूटेंट बना था, लेकिन एमिल उस म्यूटेंट की आंखों में एक अजीब सी चमक देखता है और जल्द ही एमिल को ये समझ में आ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। उसकी माँ, जो कि इस वक्त पूरी तरह से म्यूटेंट बन चुकी थी, वो अपने बेटे को वहाँ से उठाती है और उस जगह पर लेकर आती है जहाँ पर बहुत
बहुत से म्यूटेंट एक साथ रहा करते थे। इससे पहले कि एमिल अपने आप को थोड़ा शांत कर पाता, वहीं पर अचानक से एक फ्लेयर शॉट आता है, जिसे देखकर एमिल ये समझ जाता है कि पुलिस वालों को इनके बारे में पता चल चुका है। और इससे पहले कि ये सभी म्यूटेंट्स यहाँ से भाग पाते, पुलिस वाले उसी तेज आवाज वाली डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि म्यूटेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। और म्यूटेंट्स के कानों में उस आवाज के पहुँचते ही सभी म्यूटेंट्स वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और फिर क्या था, पुलिस जल्द ही उन्हें पकड़ लेती है। फ्रांसिस उन सभी के साथ जब अपने बेटे को पाता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। वो किसी भी हाल में अपने बेटे को कैद में नहीं देखना चाहता, तो इसीलिए वो पुलिस वालों से कहता है कि दरअसल एमिल थोड़ा नशे की हालत में था और इसी वजह से वो जंगल में चला गया। पुलिस वालों को एमिल के बारे में काफी कहानियां सुनाता है, जिससे वो उनका भरोसा जीत लेता है। और अब पुलिस एमिल को छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि एमिल के एक पेपर पे साइन चाहिए थे। लेकिन एमिल की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि इस वक्त वो अपने हाथों में पेन भी नहीं पकड़ पा रहा था। ना लिख पाने की वजह से एमिल गुस्सा हो जाता है और वो अपने हाथों से उस पेपर को मरोड़ देता है। वही फ्रांसिस एमिल की तरफ से कवर अप करता है और अब पुलिस वाला उसे लिखने के लिए दूसरा पेपर देता है। और ऐसा करते ही एमिल उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर गुर्राने लगता है। इससे पहले कि वो पुलिस कुछ एक्शन ले पाती, फ्रांसिस इमीडिएटली उस पुलिस ऑफिसर को धक्का देकर नीचे की ओर गिरा देता है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। वो उसे लेकर सीधा जंगलों की ओर बढ़ता जा रहा था और उसके पीछे थी पुलिस की बहुत बड़ी फौज। इन आखिरी पलों में फ्रांसिस अपने बेटे से कहता है कि मैं किसी भी हाल में तुम्हें पुलिस की कैद में नहीं देखना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम जैसे भी जियो, आजादी से जियो, और आज मैं यही करने जा रहा हूँ। जल्द ही वो जंगल के बीचों बीच में गाड़ी लाकर रोक देता है, एक सुरक्षित जगह पर अपने बेटे को वहीं छोड़ देता है। वहीं एमिल जंगलों में अपने आप को आजाद पाकर काफी खुशी से भागता जा रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।